गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रिक शॉक से लगे व्यक्ति को छुड़ाने का तरीका और कृत्रिम श्वास के संबंध में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि विद्युत झटका है क्या। इलेक्ट्रिक शॉक एक आकस्मिक होने वाली घटना है जो हमारे नर्व सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोग का शरीर 90 वोल्ट तक का सप्लाई सहन कर सकता है, अर्थात 90 वोल्ट तक अगर सप्लाई हो तो हमें विद्युत झटका हल्का महसूस होगा, हमारे शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे झटके का प्रभाव हमारे शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता है। हम कह सकते हैं कि मानव शरीर से जब करंट का प्रवाह होता है तो हमें एक झटका महसूस होता है जिसको हम लोग विद्युत झटका का नाम देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत के चलने का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन हम लोग के शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसका गति काफ़ी कम होता है और इसी के कारण हमें जब शरीर से करंट प्रवाहित होता है तो एक झटका महसूस होता है। यह झटका निम्न बात पर निर्भर करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमको झटका करंट का महसूस होता है वो अलग अलग बातों पर महसूस होता है। जैसे सप्लाई एसी है या सप्लाई डीसी है। डीसी सप्लाई एसी सप्लाई से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। सप्लाई का वोल्टेज कितना है, कितना ज़्यादा वो सप्लाई है, मौसम कैसा है, उपकरण के साथ शरीर का संपर्क कितने देर का है, कितना शरीर का कितना भाग करंट के संपर्क में आया है, दुर्घटना होने के समय व्यक्ति का मानसिक स्थिति कैसा था, ज़्यादा तनाव में था या कम तनाव में था या नॉर्मल था। ये सब बात पर हम लोग का झटका का महसूस होना निर्भर करता है। विद्युत झटके के प्रवाह से हमारे शरीर में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे छाले पड़ सकते हैं, शरीर के किसी मांस जल सकता है, शरीर से रक्त प्रवाह हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, व्यक्ति मूर्छित हो सकता है या हृदय गति हार्ट फेल भी हो सकता है।
अब हम देखते हैं कि हम लोग के शरीर पर ऊपर जैसा कि हमने देखा कि 90 वोल्ट तक का वोल्टेज का हम लोग के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो था वोल्टेज, लेकिन करंट के बारे में हम लोग देखेंगे और इस पॉइंट को आप अच्छे तरह से नोट कर करके रख लें। यदि हमारे शरीर में 1 एम्पियर से 8 एम्पियर तक का 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर तक का करंट प्रवाहित होता है, तो हम लोग का शरीर उसको सहन कर सकता है, यानी कोई हम लोग पर शरीर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल हमको महसूस होगा। लेकिन वही करंट का मान यदि 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर के बीच है तो हमको झटका महसूस होता है। वही जब करंट 15 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक पहुंच जाता है तो महसूस होने वाला झटका काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जब इस करंट का मान 20 एम्पियर से 50 मिली एम्पियर तक पहुंचता है तो हम लोग को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत महसूस होने लगता है। वही जब यह करंट 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक पहुंचता है तो हम लोग के हार्ट का धड़कना, दिल का धड़कना बंद हो जाता है। और जब करंट का मान 100 मिली एम्पियर से अधिक हो जाता है तो हम लोग का शरीर जलने लगता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि मानव शरीर से कितने मिली एम्पियर का करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक चिकित्सा वह चिकित्सा है जो दुर्घटना के बाद तुरंत पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि योग्य चिकित्सक के पहुंचने के पहले जो चिकित्सा हम लोग उस पीड़ित व्यक्ति को करते हैं, देते हैं, उसे हम लोग प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया में डॉक्टर के द्वारा जो 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह है ABC। ए का मतलब होता है डॉक्टरी भाषा में एयरवे, अर्थात ए का मतलब डॉक्टर लोग ये चेक करते हैं कि श्वास नली में श्वास लेने वाले जो मार्ग है उसमें अगर कोई अवरोध हो तो सबसे पहले उसको डॉक्टर लोग चेक करते हैं। डॉक्टर उसके बाद जो दूसरा काम करते हैं बी से ब्रीथिंग, यानी डॉक्टर दूसरा स्टेप में देखते हैं कि व्यक्ति का श्वास गति सही चल रहा है या नहीं। यदि श्वास गति कम है तो आवश्यकता होने पर उन्हें कृत्रिम श्वास की व्यवस्था कराई जाती है। सी का मतलब होता है डॉक्टरी भाषा में सर्कुलेशन, यानी कि पल्सेस अर्थात नब्ज हमारे शरीर का चल रहा है या नहीं। इन 3 चीज़ों के बाद हम लोग यह ध्यान देते हैं
कि जब तक डॉक्टरी सलाह न हो, जब तक कोई चिकित्सक पीड़ित व्यक्ति को कुछ खाने या पीने के लिए न बोले, तब तक हम लोग को उस व्यक्ति को कोई भी चीज़ खाने के लिए या पीने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उस पीड़ित व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही साथ अब हम लोग देखते हैं कृत्रिम श्वास क्या है। कृत्रिम श्वास विधि वह विधि है जिसमें हम लोग प्राकृतिक अवस्था में जो हमारी सांस गति चलती है, जब उसका गति कम पड़ता है तो हम लोग कृत्रिम श्वास के द्वारा उसको पूरा करते हैं। तो कृत्रिम श्वास वह विधि है जिसमें धीमी पड़ी हुई श्वास गति को बढ़ाया जाता है। कृत्रिम श्वास देने की अलग अलग विधियां हैं, जैसे सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लावोर्ड विधि, कृत्रिम श्वास विधि। सैफर विधि उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसमें व्यक्ति का सामने का छाती वाला भाग जला हो, अर्थात सैफर विधि में व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है। गलती हो गया था, पेट के बल लिटाया गया, यानी कि चोट जो है, जख्म जो है उसके पीठ पर है। जबकि सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है, अर्थात जख्म जो है वह क्या है, पेट के तरफ है। लॉवोर्ड विधि जो है काफ़ी प्रचलित विधि है। आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग मुख टू मुख विधि कहते हैं। इसके अलावा एक चौथा विधि भी जो है जो डॉक्टर के द्वारा अपनाया जाता है, जिसे शैडो मास्क विधि के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा विद्युत झटका का प्रभाव, विद्युत झटका का मानव शरीर पर क्या क्या असर पड़ सकता है, कौन सा करंट हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सुरक्षा चिन्ह हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालता है और कौन से सुरक्षा चिन्ह का अर्थ क्या है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। थैंक यू।